अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। एक प्राइम मिनिस्टर को कहना है, अगर आप बाबा साहब के उनके बारे में कोई थोड़ी सी जगह अगर आपके पास है तो फौरन मोदी जी को, अमित शाह जी को हटा देना चाहिए, बर्खास्त कर देना चाहिए। और अगर नहीं करते ये तो सब बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जो बोल रहे हैं ये सब नाटक है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो अमित शाह ने अम्बेडकर जी के लिए कहा था कि इन लोग जो है सावरकर अम्बेडकर अम्बेडकर करते रहते हैं और अगर वो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते, तो ये जिस तरीके से बोला गया, जिस टोन में बोला गया, एकदम साफ झलकता है कि उसमें नफरत का भाव था, ईर्ष्या का भाव था और ये जो दिल में जो था उसके जुबान पे आ गया। और उसके बाद में जब इतना हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, तो सफाई भी देने आए, तो सफाई में भी वो कुछ नहीं बोले इसके बारे में। क्या बोल रहे हैं कि कांग्रेस वाले काट छाट कर और वीडियो जो है वो वायरल कर रहे हैं मुझे बदनाम करने के लिए कि मैं तो पुजारी हूं अम्बेडकर जी का, मैं कभी उनके बारे में गलत नहीं बोल सकता हूं। और आज आम्बेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी आम्बेडकर जी का अपमान नहीं कर सकती। पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आम्बेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी शासन में रही, आम्बेडकर जी के सिद्धांतों का हमने प्रचार किया है। आरक्षण को और मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और उसके बाद फिर इतना हल्ला हो रहा है तो मोदी जी भी डिफेंड करने आ गए। मोदी जी भी कांग्रेस को और नेहरू को ही बदनाम कर रहे हैं। तो ये क्या कांग्रेस और नेहरू ने बदनाम किया? कभी भी नेहरू जी ने या कांग्रेस ने अम्बेडकर जी के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग किया था? पूरे देश में किसी भी नेता ने नहीं किया हुआ, सिर्फ सिवाय ये बीजेपी के अमित शाह के। तो अम्बेडकर जी का योगदान जो है वो तो मतलब इतना ज्यादा है कि जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ये तो उनको पूजते हैं क्योंकि उन्हीं के बदौलत उनको हक मिले, आरक्षण मिला, उनको ऊपर आने के अवसर मिले, क्योंकि जो संविधान जो बनाया बाबा साहब ने, तो वो उसी के बिना पर जो पिछड़े लोग हैं उनको एक अवसर मिला। वरना जो जिस तरीके का मनुवादी जो हमारा समाज था, मतलब आप देख लिए हजारों साल से ऐसा चलते आ रहा था कि जो पिछड़े हमेशा पिछड़े रहते थे। जो मोची है तो उसका बेटा भी मोची ही बनेगा। कोई जो छोटे काम करता है उसका बेटा छोटा काम ही करेगा, वो कभी बड़ा नहीं बन सकता है, उसको बड़ा बनने नहीं दिया जाएगा। अब वो इसी का एग्जाम्पल जैसे कि राहुल गांधी ने कहा संसद में कि एकलव्य दलित समाज से था और इसीलिए द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा कटवा लिया उससे कि वो ऊपर न जा पाए, वो नीचे ही रहे। वो दलित था, शूद्र था तो शूद्र ही रहे और शूद्रों का ही काम करे। तो ये जो सोच है, मनुवादी सोच, ये हमारे समाज में है, आज भी है। और इसी के वो नतीजा है कि जो दलित समाज है, आदिवासी समाज है, ओबीसी समाज है, तो वहां यहाँ के लोग जो देखिए तो वो ऊपर नहीं देखते हैं, हमेशा निचले पायदान पे ही देखते हैं। कोई भी फील्ड ले लीजिए, कहीं भी जाकर देख लीजिए। और वो यही वजह है कि हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई कि बच्चा जो है, जो इन पिछड़ी समाजों से आता है,
वो चाहे शहरों में भी रह रहा हो, उसको फैसिलिटी कम होती है, वो गरीब घर में रहता है, उसको जरूरी जो चीजें हैं नहीं मिलती हैं, पढ़ाई शिक्षा नहीं मिलती है, तो इसीलिए उनको शिक्षा में रिजर्वेशन दिया गया कि वो इंजीनियरिंग पढ़ सकें, डॉक्टरी पढ़ सकें, क्योंकि कंपटीशन जैसे होता है तो उसमें वो कैसे कम्पीट करेंगे अगर उनके पास कुछ फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए दिया गया था कि वो ऊपर आए, फिर उसके बाद में फिर वो समाज में ऊपर उठे इस तरीके से। उसके बाद फिर नौकरी में भी दिया गया कि फिर पढ़ाई तो पढ़ाई कर लिए, फिर नौकरी में उनको कौन रखेगा, तो इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब जैसे क्या होता है कि जैसे रिटन एग्जाम होता है, तो रिटन एग्जाम में कोई पिछड़े समाज का बच्चा अच्छा भी कर लेगा, लेकिन उसके बाद में इंटरव्यू आता है ना, तो इंटरव्यू में कौन बैठता है? इंटरव्यू में जो भी कंपनी के या सरकारी दफ्तर के बड़े लोग बैठते हैं, तो बड़े लोग में ज्यादातर समान जाति के ही लोग है ना, तो वो इनको काट देंगे, इंटरव्यू में फेल कर देंगे। तो आरक्षण है तो कम से कम वो सबको तो फेल नहीं कर पाएंगे ना, और आरक्षण के दम पर कुछ लोग तो जाएंगे ही नौकरियों में। तो ये सब मुद्दे हैं, ये सब मतलब आज भी जो है ये रेलेवेंट मुद्दे हैं, ऐसा ही होता है आज भी समाज में। तो जरूरी था, और इसीलिए बाबा साहब को पूछते हैं लोग, जो दलित समाज और ओबीसी समाज और आदिवासी समाज। तो ये जो है नागवार गुजरता है, ये जो मनुवादी जो लोग हैं, आरएसएस बीजेपी के लोग हैं, और इनके जुबान पे ये बात आ जाती है। तो ये इस पे बवाल मचा, और खासकर कांग्रेस ने जबरदस्त तरीके से प्रहार किया और पूरे देश में आंदोलन हुए। 2 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, और बवाल जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अगर वो अमित शाह एकदम पूरे देश के सामने आके और अच्छे से माफी मांगते तो शायद जनता माफ कर देती कि भाई वो गलती से हो गया होगा, लेकिन यहाँ तो देखिए अभी भी एकदम अकड़ू बन के बैठे हुए हैं, ये हमने तो कोई गलती नहीं करी, वो तो नेहरू ने गलती की थी, वो तो कांग्रेस गलती करती है, कांग्रेस संविधान विरोधी है बोलते हैं। अब संविधान विरोधी की संविधान की बात की है, तो जब देश आजाद हो, आजादी की लड़ाई जो लड़ रहे थे लोग, और उनके मन में यह था कि जब देश आजाद होगा तो कैसा देश होगा, तो उनने कल्पना की थी कि एक देश ऐसा हो, क्योंकि हमारे देश में ये जो जाति प्रथा और छूत छात और ये भेदभाव ये बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए हमारा इस खास तरीके से लोगों के मन में सोच थी कि समान अधिकार सबको मिले, सबको ऊपर बढ़ने का अवसर मिले, ये सोच थी। तो मनुवादी जो थे उस समय, जो आरएसएस के लोग और ये जितने भी मनुवादी सोच के लोग जो थे, तो वो इसीलिए नहीं चाहते थे कि देश आजाद हो जाए, कि देश आजाद होगा तो ऐसा देश आ जाएगा, तो ऐसा देश इनको चाहिए नहीं जहां पे पिछड़े लोग उनके साथ में बराबरी पे खड़े हो जाए। तो ये विरोध करते थे, बोलते थे हमें अंग्रेजों की गुलामी पसंद है, लेकिन ऐसा देश नहीं चाहिए जहां पर इस तरह का संविधान। और फिर जो संविधान पे चर्चा होती थी तो इनके लोग भी जाते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और इनके जो लोग थे, तो आरएसएस के लोग, तो ये विरोध करते थे, बोलते थे ये संविधान नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये संविधान तो जलाते थे ना, अभी तक जलाते आए, अब आपको पता है अभी 4-5 साल पहले भी आए, और बोलते भी हैं। इनके नेता ही अभी थे, 2024 के चुनाव हुए तो इनके छोट भैया नेताओं से कहलवाया गया कि हमको 400 पार चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है, बोलते थे ना। इवन जो दिया कुमारी है, जो उप मुख्यमंत्री है राजस्थान की, उन्होंने भी कहा था कि 400 पार हमको चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है, मनुवाद लाना है, यही तो चाहते हैं ये लोग। तो लड़ाई इसी बात की है। राहुल गांधी जो बोलते हैं ना कि जो ये लड़ाई जो है ऐसे कोई मामूली लड़ाई नहीं है, विचारधारा की लड़ाई है, कि एक तरफ जो है वो मनुवादी लोग हैं, मनुस्मृति वाले लोग हैं, और एक तरफ बाबा साहब के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो इधर वो तो मतलब सामने अभी आ गया, और इसीलिए इतना ज्यादा बवाल है। तो ये अब सफाई दे रहे हैं।
अब इसलिए ये सफाई दे रहे हैं क्योंकि वोट का सवाल भी हो जाता है, क्योंकि मनुवाद तो ऐसे आएगा नहीं। अब हमारे देश में संविधान है, लोकतंत्र है, तो जिसको भी सत्ता चाहिए तो वो तो वोट से आएगा। जनता जब वोट देगी तभी वो सत्ता पाएगा। अब जनता में ज्यादा लोग जो है वो तो पिछड़े जाति के लोग हैं। देश में जो है 85% जो है पिछड़ी जाति के लोग हैं, है ना। तो ये जब उनके 85% जनता के हक पर ये चोट करेंगे तो वोट कैसे मिलेगा, ये बात हो जाती है। तो इसीलिए ये लड़ाई है और ये जो है आके बार बार सफाई दे रहे हैं, लेकिन गले के नीचे नहीं उतरती है सब बात, क्योंकि गलती तो किया है। एकदम मतलब कि जो वीडियो अमित शाह का वायरल हुआ, ये बोलते हैं काट छाट के किया गया, तो ये तो सब में दिखाया, गोदी मीडिया ने दिखाया हर जगह, लेकिन कहीं भी कोई काट छाट नहीं है। यही वीडियो है, वो सही वीडियो है और ये तो मतलब रिकॉर्ड किया गया संसद टीवी से। संसद में जब बताया गया राज्यसभा में, तो वहां से रिकॉर्ड है ना। तो यहाँ तो कहीं मतलब कि सवाल ही नहीं होता है कि वीडियो को जो है वो कुछ इधर उधर करके और ऐसा बनाया गया हो, ऐसा तो है ही नहीं। मतलब दिल की बात जो है जुबान पे आई गई। तो ये अभी जैसे खड़गे साहब है, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि अमित शाह को त्याग पत्र दिलाओ मोदी जी, नहीं तो फिर जनता समझेगी कि मोदी जी जो है वो संविधान के साथ नहीं है, बाबा साहब के साथ में नहीं है। तो जनता पूरे देखी है पूरे देश की और समझती है, और एकदम साफ दिखता है कि ये जो मनुवादी लोग हैं तो कभी संविधान को मानेंगे नहीं, और इनका जब बस चले तो संविधान ही खत्म कर देंगे। और इसीलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता समझ रही है और इनके पर काट दिए। 405 चिल्ला रहे थे, 240 पे पटक दी जनता। और आगे भी दिखता है कि अब बीजेपी जो है जिस तरीके से ऊपर आई है, झूठ फरेब जुमले, तो वो बहुत दिन नहीं चलते हैं। मोदी 2014 में आए थे तो वही जुमले के बल पे आए थे ना। ये तो नहीं बोले थे कि भाई मैं मनुवाद ला दूंगा, मैं राम मंदिर बना दूंगा, यह तो नहीं बोलते थे मोदी जी। मोदी जी तो बोलते थे कि रोजगार दूंगा 2 करोड़ और सबके पूरा काला धन लेके आ जाऊंगा, सस्ता कर दूंगा पेट्रोल, महंगाई जो है जो यूपीए के सरकार में थी उसको मैं कम कर दूंगा, ये सब बोलते थे ना मोदी जी। लेकिन 10 साल में क्या किया? ये सब कुछ भी नहीं किया, एक काम भी नहीं किया, जनता की भलाई के एक काम भी नहीं किया। सिर्फ ये वही राम मंदिर, तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, यही सब करते रहे। उसके बाद में अभी जो अमित शाह जो बोले हैं एकदम साफ मतलब बता दिए हैं कि इनकी सोच क्या है।